ओमकार के लिए सांस भरे। Whenever you feel like, slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ शोभा जी से, शोभा काबरा जी से कि मंच पे आ जाए और वो हमें आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताएंगे। नमस्कार सभी को। आप लोग जो पीछे बैठे हैं थोड़े आगे आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक छोटे से गांव पाप नाशम में हुआ। एक बाल्यकाल 5 से मिनट ही का वे वीडियो है, वो प्राय देख गहरे लेते हैं, फिर ध्यान। हम कंटिन्यू करेंगे। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का जन्म 1956 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पाप नाशम में हुआ। बाल्यकाल से ही वे प्राय गहरे ध्यान की अवस्था में पाए जाते थे। वे कहते थे कि मेरा परिवार हर जगह है और लोग मेरी राह देख रहे हैं। उन्होंने मात्र 4 वर्ष की आयु में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर अपने शिक्षक को चकित कर दिया। गुरुदेव ने अपना जीवन आध्यात्मिक ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित कर दिया, जिसके माध्यम से विश्व के करोड़ों लोग खुशहाल जीवन जीने में सक्षम हो सके। वर्ष 1981 में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की। उनके योगदान और मार्गदर्शन में आर्ट ऑफ लिविंग 184 देशों के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा रही है। सुदर्शन क्रिया इस संसार को गुरुदेव द्वारा दी गई सबसे अनुपम भेंट है। ये श्वास लेने की शक्तिशाली प्रक्रिया है जो लोगों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करती है। गुरुदेव ने 57 विशिष्ट कोर्स तैयार किए हैं जो लोगों को सशक्त बनाते हैं और समाज की कई संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके उपरांत गुरुदेव ने धन के अभाव में बंद हो रहे स्कूलों को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी लेते हुए आर्ट ऑफ लिविंग सेवा परियोजनाओं की शुरुआत की। आज उनके संकल्प से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में 1096 से भी अधिक निःशुल्क विद्यालय चल रहे हैं। यहाँ देश के 82,000 से भी ज्यादा बच्चों को शिक्षा और भोजन मुफ्त में प्रदान किया जाता है। कोरोना महामारी के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने लोगों की सहायता के लिए पूरी दुनिया में आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी नाम की एक मुहिम शुरू की। इसके अंतर्गत 8 करोड़ से भी ज्यादा खाना दिहाड़ी श्रमिकों के घर तक पहुंचाया गया। ये मुहिम भारत के 170 शहरों में चली। इस महामारी के दौरान जन सेवा के लिए 6,000 टन खाद्य सामग्री 50 लाख परिवारों तक पहुंचाई गई। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए 7 कोरोना अस्पतालों का निर्माण किया गया। कोरोना वॉरियर और डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए 2 लाख पीपीई किट भी उपलब्ध कराए गए। अवसाद राहत कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख से भी ज्यादा प्रवासी मजदूर और कोरोना वॉरियर को अवसाद से उबारा गया। महामारी के इस दौर में मानसिक वेदना से मुक्ति पाने के लिए गुरुदेव ने वर्ल्ड मेडिटेट्स अभियान चलाया, जिसमें वे खुद इंटरनेट के माध्यम से दिन में 2 बार निर्देशित ध्यान प्रसारित कर रहे हैं।
रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में अशांति का माहौल पैदा कर दिया। युद्ध के ऐसे क्षेत्रों में आर्ट ऑफ लिविंग और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज ने शरणार्थियों को आवाज देने और उन्हें आशान्वित करने की जिम्मेदारी निभाई। बहुत शोर और बहुत बम थे और हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग ने मुझे सोने के लिए जगह दी, मुझे भोजन में मदद की। मेरे पिता अब यहाँ बहुत खुश हैं। यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं, वे हमसे प्यार करते हैं। यह हमारा नया घर है। एक घंटे के भीतर 300 छात्रों ने खाना खाया और 300 छात्रों को सोने के लिए बिस्तर मिला। आर्ट ऑफ लिविंग वे इतना अच्छा भोजन और आवास प्रदान कर रहे हैं। मैं वास्तव में उन्हें अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। वे हमें अपने बच्चे की तरह रख रहे हैं। अब तक किए गए सेवा कार्यों में शामिल हैं 9 देशों में राहत सहायता, 32,617 भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है, 5,875 लोगों को शरण दी गई, 9,023 हेल्पलाइन कॉल का उत्तर दिया गया, 11,200 चिकित्सा किट और 60,000 यूरो की दवाएं वितरित की गईं, 22,342 मानसिक परामर्श सत्र आयोजित किए गए, 2,183 स्वयंसेवकों ने मौके पर अथक परिश्रम किया। साथ ही गुरुदेव ने स्वयं शांति और प्रेम का संदेश देते हुए 2022 में पोलैंड का दौरा किया। I stand for peace. We all right? बचपन से ही गुरुदेव को अहिंसा के प्रति अटूट विश्वास था। विश्व में बढ़ती हिंसा और संघर्ष के समय गुरुदेव उन परिस्थितियों में भी शांति ला पाए जहां युद्ध ही एकमात्र समाधान लग रहा था। भारत के उत्तर पूर्व और अन्य हिस्सों में हजारों उग्रवादियों और नक्सलियों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर ध्यान और सेवा का मार्ग अपनाया। गुरुदेव के शांति प्रयासों में फार्क और कोलंबिया सरकार के बीच 52 वर्ष पुराने भयंकर संघर्ष का अंत भी शामिल है। आशा करते हैं कि हम कोलंबियन जल्दी ही गांधी की अहिंसावादी सिद्धांत को अपना लेंगे। हम गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से सहमत हैं। गुरुदेव ने अब तक कई बार इराक का दौरा किया है और वहां के नागरिकों के राहत और बचाव की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए। साथ ही वहां पर शांति स्थापित करने की दिशा में कई शांति सम्मेलनों को भी संबोधित किया। जम्मू और कश्मीर में शांति बहाल की दिशा में उन्होंने कई सम्मेलनों की मेजबानी की। जो मिलिटेंसी में मेरा नाम है वो खालिद। ये लोग मैंने भी लीडरशिप कोर्स किया है। क्योंकि वो लीडरशिप कोर्स दूसरा था ऐसा जो सख्त से सख्त काम करें हम एकदम कर सकते हैं। किसी को ये पता तक नहीं चलता आगे आया कौन और गया कौन। तो आज ये पता चला हम कहाँ हैं। गुरु जी इस तरह हमारे साथ इतने अच्छे पेश आए तो हम चाहते हैं कि उसी के साथ है। गुरुदेव के कार्यक्रमों ने दुनिया भर के सशस्त्र संघर्षों में शामिल लोगों को प्रभावित किया और उन्हें शांति का वैश्विक राजदूत बनाया। आज हम अपने प्रेम के मूर्ति स्वरूप गुरुदेव द्वारा सहिष्णुता के इस अद्भुत अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। गुरुदेव का दृढ़ विश्वास है कि हर अपराधी के पीछे कोई पीड़ित व्यक्ति मदद के लिए पुकार रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग जेल प्रोग्राम कैदियों के पुनर्वास में मदद कर रहा है। ये प्रोग्राम विश्व स्तर पर 8 लाख से भी ज्यादा कैदियों तक पहुंच चुका है, जिससे उनके जीवन में अपार परिवर्तन हुआ है। मैं झगड़े के लिए हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। अब मैं लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहता हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग पर्यावरण सुरक्षा और उसके संरक्षण की दिशा में अग्रसर है। इन्हीं परियोजनाओं से भारत में अब तक 70 से अधिक नदियों और हजारों जल निकायों को पुनर्जीवित किया गया है। आर्ट ऑफ लिविंग ने स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अब तक 1 लाख से भी ज्यादा सफाई अभियान चलाए हैं। 36 देशों में अब तक 8 करोड़ से भी ज्यादा वृक्ष लगाए जा चुके हैं। 22 लाख से भी ज्यादा किसानों ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से प्राकृतिक खेती करने का प्रशिक्षण लिया है। गुरुदेव ने पाया
कि श्री श्री ग्रामीण विकास ट्रस्ट कार्यक्रम के स्वयंसेवकों ने भारत भर में 1000 आदर्श गांवों का विकास किया है और इससे लाखों लाभान्वित हुए हैं। गुरुदेव के स्वयंसेवकों का विशाल वैश्विक नेटवर्क दुनिया भर में आपदा प्रभावित लोगों के राहत और बचाव कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। गुरुदेव की दृष्टि में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विभाजन के बावजूद भी पूरा विश्व एक परिवार है। गुरुदेव की प्रेरणा से आयोजित विश्व सांस्कृतिक महोत्सव संपूर्ण विश्व में अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। सन 2016 के विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में 6 फुटबॉल मैदानों के बराबर 7 एकड़ के मंच पर 155 देशों के विविध धर्मों और संस्कृतियों के 30,602 नर्तकों और संगीतकारों ने शानदार प्रस्तुति की। मैं श्रीमान श्री श्री रविशंकर जी का इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं, आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से विश्व को भारत की एक अलग पहचान कराने में इस कार्य ने बहुत बड़ा योगदान किया। आर्ट ऑफ लिविंग ने कई ऐसे समारोहों का आयोजन किया है जो अब तक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं। अगर आपके पास वैज्ञानिक सोच जैसा दिमाग हो और आपके दिल में श्री श्री रविशंकर जी जैसा आध्यात्मिक बल हो, तो हमारे चारों तरफ एक सुंदर विश्व होगा। फिर यह विश्व खुशहाली और समृद्धि से पूर्ण होगा। 25 साल से स्थापित द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इस संसार के सभी धर्मों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और वर्गों में शांति को बढ़ावा देने, हिंसा और मादक पदार्थों की लत से छुटकारा दिलाने और युवाओं को सशक्त बनाने की योजनाओं पर काम किया है। यह अतुलनीय है, यह वास्तव में अविश्वसनीय है। आज की दुनिया में यह सब करना बहुत ही कठिन है। गुरुदेव को विश्व भर में कई देशों के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें कोलंबिया, मंगोलिया, पराग्वे और सुरनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों सहित भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण शामिल है। गुरुदेव को विश्व स्तर पर 25 मानद डॉक्टरेट उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है। प्रेम और ज्ञान का सरल और सार्वभौमिक संदेश देते हुए गुरुदेव ने विश्व भर के लोगों को एक सूत्र में बांध लिया है। हर वर्ष लाखों लोग स्वयं की खोज में उनके पास आते हैं। गुरुदेव ने मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। विश्व के लिए उनका लक्ष्य तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त समाज की स्थापना कर हर चेहरे पर मुस्कान देखना है। जीवन जीने की कला एक सिद्धांत है, दिलों को दिमागों को जोड़ने की एक अनूठी कला है। Since the past few years, since my son was born, सो कैसा लगा सब लोगों को? गुड, अच्छा लगा? थोड़े आगे आ जाइए ना आप लोग, इट विल बी गुड। सो अभी मैं शोभा जी से निवेदन करती हूँ कि वो हमें आगे लेके चले। बहुत बढ़िया। तो देख के समझ में आया होगा कि आर्ट ऑफ लिविंग, जिसे व्यक्ति विकास केंद्र भी कहा जाता है, 180 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है ना। देख के समझ में आ रहा है ना कि कितना काम हो रहा है। अभी ये हॉल में हो सकता है हम 10, 11, 15 लोग बैठे हैं, पर पूरे विश्व में काम हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम बने
ना, जैसे हिंदू आध्यात्म सेवा संस्था से जो ये काम हो रहा है, वही जैसे पहले ऋषि भैया आए उन्होंने बताया, और वही हम सब आप सबको बताना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले क्या देखना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न खुश है कि नहीं, मानते हैं कि नहीं। आज बातें तो हम बहुत कर लेते हैं, है ना, अलग अलग ज्ञान की अलग अलग नॉलेज है, बहुत लाइब्रेरीज है, पढ़ते भी हैं, पर हमारे जीवन में उसका क्या फर्क आया या क्या परिवर्तन आया, वो पहले हमें जानना ज़रूरी होगा। हम अपने आप में जब फ़र्क देखेंगे तब हमें लगेगा कि हाँ, ये फ़र्क हमें दूसरों में भी लाना है। यस और नो, सही है ना? मैं आज आर्ट ऑफ लिविंग में 27 साल से जुड़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें आने के बाद लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं आता है, मतलब पूरा अच्छा ही अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। अप्स डाउन तो वो वैसे ही चलते हैं, पर उनको सहन करने की क्षमता आ जाती है, और वो भी सिर्फ ध्यान और उसके लिए। तो हिंसा मुक्त, तनाव मुक्त कैसे रहें? आज का जीवन कैसा है? एकदम स्ट्रेस में रहते हैं ना। आज छोटे बच्चे को भी पूछो तनाव है, स्ट्रेस है, बड़ों को पूछो स्ट्रेस, ये स्ट्रेस हो गया कि क्या हो गया। जबकि हम उस भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, उस परंपरा को हम फॉलो करते हैं जहाँ सब कुछ पहले से दिया हुआ है। जैसे गीता का ज्ञान आज से 5000 साल पहले ही दे दिया था, उसमें सब कुछ वर्णन किया है ना। तो वही चीज़ें हमें वापस अपने जीवन में लानी है। देखो, पढ़ने को हम पढ़ लेते हैं, पर हमें फिर ये देखना है कि अनुभव के तौर में लाते हैं कि नहीं। तो व्यक्ति विकास केंद्र जो आर्ट ऑफ लिविंग है, उसका सबसे सुंदर यही है कि हर चीज़ अनुभव के तौर पे किया जाता है। अगर मैं खाली बात करूं, आप चले जाएंगे, आपको लगेगा अरे क्या कुछ फ़र्क ही नहीं, पता ही नहीं चला। तो आप लोग एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस करना चाहेंगे सब लोग? कुछ ही मिनटों में आपको फ़र्क लगेगा आपके अंदर। जैसे हम बात करते हैं रजस, तमस, सत्व की, है ना, अलग अलग प्रकृति की, तो ये सब भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, पर पहले एक छोटा सा हम अनुभव कर लेते हैं। गुड आइडिया? अच्छा रहेगा? तो मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर सभी लोग आगे आ जाते हैं ना तो अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा स्कैटर सा लग रहा है ना। देखिए, हम चाहे 11-15 लोग हैं, पर हम 1500 से भी ज़्यादा हैं, ये समझ के हमें यहाँ बैठना है। सही है? क्योंकि आज इतना बड़ा विशाल आयोजन चल रहा है, सब अलग अलग जगह अलग अलग स्टॉल पे घूम रहे हैं ना, कुछ कहाँ बैठे हैं, कुछ कहाँ बैठे हैं, पर कोई बात नहीं। आज जो ये सेशन हो रहा है वो आपके लिए एक अनुभव के तौर पे बहुत सुंदर अभिव्यक्ति के साथ रहेगा। ठीक है? तो सभी लोग स्थान ग्रहण कर लें, आराम से बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। पहले अपनी सांस को ऑब्जर्व करें। देखो, आप लोगों को मैं बताऊं, हमारी श्वास और हमारे इमोशन जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो अगर आप गुस्से में होते हो तो कैसा लगता है? कैसी सांस आती है? फास्ट आती है, यस। और अगर आप खुश होते हो तो कैसे? लंबी गहरी सांस आती है। तो आपने देखा कैसे हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमारे श्वास के साथ जुड़ी है। अब हमारे ही हाथ में है कि हमारे विचार भावनाओं को हम कैसे रखें। ये चीज़ समझ में आई? यस। और जनरली हम देखते हैं कि हमारा मन या तो पिछला जो हो गया है उसको लेके हम चिंता करते रहते हैं, या आगे आने वाला क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में चिंतित रहते हैं, या फिर हम पश्चाताप करते रहते हैं। करेक्ट है ना? जो कुछ हो गया अच्छा बुरा वो सोच के हम पश्चाताप करते हैं या खुश होते हैं, या आगे क्या होगा कैसे होगा वो सोच के हम चिंता करते हैं। उससे क्या हो रहा है? जो वर्तमान क्षण है वो हम जी नहीं पाते हैं। करेक्ट? अभी जैसे मैंने बोला लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, तो क्या हुआ? आप लोग वर्तमान में थे, यहीं थे, है ना। और थोड़ी देर पहले जब आप वीडियो देख रहे थे तो लगा पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, क्या करवाएंगे, तो मन थोड़ा इधर उधर गया कि नहीं गया? गया था ना? बताइए मुझे, थोड़ा पता चले। गया था ना? मन चंचल है, उसका काम है आना जाना इधर उधर। मतलब अभी मैं बात कर रही हूँ पर आप वर्ल्ड टूर करके आ जाओगे मन से, है ना। तो उस मन को कैसे वश में लाना, यही सारी प्रक्रियाएं अलग अलग तरीके से। सुदर्शन क्रिया जो एक बहुत पावरफुल टेक्निक है आर्ट ऑफ लिविंग की, श्वासों की प्रक्रिया है, लयबद्ध तरीके से सांस कैसे लेना वो सिखाया जाता है। उससे जो मन इधर उधर भागता है वो वर्तमान में रहता है। गुड आइडिया। तो एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? तो अभी आपको करना क्या है? सीधे बैठने हैं। अगर आप चेयर पे हैं तो थोड़ा आगे होके बैठ जाए। हाँ, जैसे नेहा जी हमें डेमो करके बता देंगे, एक बार इनको देख लीजिए, फिर हम सब साथ में करेंगे। तो पहले साधारण सांस लेनी और छोड़नी है। फिर जब मैं बोलूँगी इन, तो सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, मुट्ठी खुल जाएगी। जब मैं बोलूँगी आउट,
तो सांस बाहर आएगी और मुट्ठी बंद हो जाएगी। थोड़ा फोर्स के साथ आपको सांस लेना है और छोड़ना है। देखिए, समझ में आया? इजी है ना, कुछ ही नहीं है, अपनी सांस, अपना ही शरीर और अपने को ही करना है। ठीक है, तो सब लोग ढीली मुट्ठी कंधों के पास में रख लें, सीधे बैठे, कमर गर्दन सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद रखें, तो आपको अनुभव अच्छा होगा ना। इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं, मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आ ही रहा है। कोहनियाँ शरीर को लगा के रखें। एक साधारण लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। एक साथ जोश और उत्साह के साथ करेंगे। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। फोर्स के साथ लें। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट एंड रिलैक्स। विश्राम करें आंखें बंद रखते हुए, हथेलियां घुटनों पे, खुली आकाश की ओर, और अपने श्वास को ऑब्जर्व करें, ध्यान दें। शरीर में जो ऊर्जा का संचार या बढ़ी हुई ऊर्जा महसूस हो रही है, उस तरफ अपना ध्यान ले जाएं। भस्त्रिका के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे। ढीली मुट्ठी कंधों के पास में, एक साधारण लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। एक साथ क्षत्रिय भाव से शुरू करेंगे। इन आउट, 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 इन आउट एंड रिलैक्स। विश्राम करें, हथेलियां घुटनों पर आकाश की ओर खुली। ऑब्जर्व द सेंसेशन इन द ब्रेथ। बढ़ी हुई ऊर्जा के स्तर को महसूस करें। भस्त्रिका के तीसरे और आखिरी राउंड के लिए तैयार हो जाएं। ढीली मुट्ठी कंधों के पास में, हाथों को पूरी तरह से ऊपर ले जाएंगे और फोर्स के साथ नीचे लाएंगे। एक साधारण लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। पूरे जोश और उत्साह के साथ एक साथ करेंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15 and relax। विश्राम करें, आंखें बंद ही रखें। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक सुंदर सा छोटा सा ध्यान करेंगे। ध्यान में आपको क्या करना है, सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन आए उसको सुनना है और फॉलो करना है, करना कुछ भी नहीं है आपको। आराम से आंखें बंद करके बैठे रहें। पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक साधारण लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। ओम के लिए सांस लें। सांस लें। सांस लें। आंखें बंद ही रखें। लंबी गहरी सांस लें
और छोड़ दें। पूरा ध्यान वातावरण की तरफ ले जाएं। वातावरण से जो भी आवाज़ें आ रही हैं उन्हें सुने। लोगों की बातों की आवाज़, पंखों की आवाज़, जो भी आवाज़ें आ रही हैं उन आवाज़ों को सुने और उनके साथ एक हो जाएं। एक और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ ले जाएं। हमारा शरीर ईश्वर से दिया हुआ एक अद्भुत उपहार है। पूरे मान और सम्मान से अपने शरीर को देखें। पैरों की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। घुटने, जंघा, पेट, पीठ, छाती, दोनों कंधे, दोनों हाथ, गर्दन, चेहरा, पूरा शरीर। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपना ध्यान अपने विचारों की तरफ ले जाएं। Become aware of your thoughts. जो भी विचार आ रहे हैं आने दें। विचारों को रोके नहीं। अपनी भावनाओं की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। Become aware of your emotions. सुखद या दुखद जो भी भावनाएं आ रही हैं आने दें। आप ही शांति हैं, आप ही खुशी हैं, आप ही आनंद हैं।
एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अपना ध्यान अपनी भावनाओं की तरफ ले जाएं। हम एक थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं, अब करते हैं। सो इसमें हम अपना आपको देखो, ये ना एक छोटा सा ना ग्लिम्स था, एक छोटी सी हमने झलक दिखलाई ध्यान की। तो अभी तो पूरी मूवी जो है ना वो हमारी सुदर्शन क्रिया है। तो सुदर्शन क्रिया के बारे में आप लोगों ने सुना है? वेरी गुड। सुदर्शन क्रिया क्या है? ये हमारा ना आर्ट ऑफ लिविंग का एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है सुदर्शन क्रिया। वो एक रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक है जहाँ पे अलग अलग लय में आपको सांसें लेनी है और छोड़नी है। इससे क्या हो सकता है? इससे क्या बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर सबसे पहला है कि आप में से कितने लोगों को पता है कि हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में ना स्ट्रेस या तनाव बढ़ाते हैं। किसी को पता है वो हार्मोन का नाम क्या है? बताइए। डोपामाइन। वेरी गुड। डोपामाइन वो ऐसा हार्मोन है जिससे हमारे बॉडी में, जिससे हमारे शरीर में तनाव बढ़ता है। तो आपको ये तो पता है, पर डोपामाइन कैसे बढ़ता है पता है आपको? व्हेन वी सीक मोर एंड मोर ऑफ द प्लेजर, जो भी चीज़ें हम बाहर हमारे सेंसेस के आनंद के लिए, मतलब अपना 5 सेंसेस हमें पता है, राइट? सुनना, आईज, ईयर्स, नोज, टच एंड टेस्ट। तो ये पांचों इंद्रियां से हम जो भी काम करते हैं वो बाहिर्मुखी होता है, मतलब प्लेजर के लिए करते हैं। तो जिससे हमारे डोपामाइन का लेवल बढ़ता है, ठीक है? और हमें वो क्षणिक खुशी देती है, पर वो लास्ट नहीं करती है, मतलब थोड़े टाइम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मूवी देखने गए तो आपको अच्छा लगेगा थोड़ी देर के लिए, बट फिर हमें क्या होने लगता है? हेडेक होने लगता है, राइट? कोई भी सेंसरी प्लेजर में हमें एक पॉइंट के बाद ना हम उससे ऊब जाते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने गुलाब जामुन खा सकते हो? 4 खा सकते हो, 5 खा सकते हो, उसके आगे नहीं खा सकते, राइट? तो ये डोपामाइन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसके ही साथ उसके ऑपोजिट वाला एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन। तो ये जो सेरोटोनिन है वो मेडिटेशन से, सुदर्शन क्रिया से उसका लेवल, उसका स्तर जो है वो बढ़ जाता है। जैसे सेरोटोनिन बढ़ेगा, डोपामाइन अपने आप ही कम हो जाता है, और उससे एक बहुत अच्छा हमारे बॉडी में दूसरा एक खुश होने के लिए जो हार्मोन जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी बढ़ता है जिससे हम अपने आप खुश हो जाएंगे। तो सुदर्शन क्रिया जो है ये मुझे लगता है ये आर्ट ऑफ लिविंग का जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये हमारे हैप्पीनेस प्रोग्राम में हम उसको सिखाते हैं, जो अपना कोर्स है, जिसके लिए आपको सबको कार्ड वगैरह मिल जाएंगे। तो हमारे वॉलंटियर है फोरम जी, तो ये आपको हमारे कार्ड वगैरह दे देंगे। हाँ, अभी आपको कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो? आप पूछिए ना अंकल। पूरे बेसिकली ये ना हमारी रेड क्रॉस के बाद हमारी सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है। तो हमारे मुंबई में भी बहुत सारे ऑलमोस्ट 10,000 के ऊपर टीचर्स रहेंगे हमारे। सो हमारा तो गुरुदेव का तो विज़न है कि जितने पिन कोड है ना उतने टीचर्स होने चाहिए। और रेड क्रॉस के बाद हमारी सबसे बड़ी वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन NGO है। सो मैं अभी कोमल जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो। ये आप जो ये QR कोड देख रहे हैं ना, ये गोरेगांव मलाड के जितने भी हैप्पीनेस प्रोग्राम है जिसमें हम सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, ये उनके डिटेल्स इस पे मिल जाएंगे। आपको एक कार्ड भी मिलेगा जब आप बाहर जाएंगे, तो हमारे वॉलंटियर से एक कार्ड भी। हाँ आंटी बोलिए। You did 3 years before.
Okay. You had some issues, you are saying. Okay. So, okay. Dizziness and all. तो क्या होता है ना, एक्चुअली सुदर्शन क्रिया या अपने जो है ना, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है. थोड़ा बहुत क्वेश्चन था कि उन्होंने कुछ तो ब्रीदिंग किया और उनको थोड़ा डिजीनेस हुआ कोविड के टाइम पे, राइट? हाँ. तो वो क्या होता है, अपना एनर्जी कभी कभी बहुत लो होता है ना, तो आप प्राणायाम करते, मेडिटेशन करते, इससे क्या होता है एग्जैक्टली? वाई डू यू फील गुड आफ्टर प्राणायाम मेडिटेशन? बिकॉज योर प्राणा विच इज़ योर सटल लाइफ फोर्स एनर्जी इंक्रीजेस. बट इफ़ इट हैज़ गॉन टू लो, तो बट ऑब्वियसली जब वो इंक्रीज होता है तो थोड़ा सा कुछ ऐसा फील होता है, थोड़ा सा कुछ हो सकता है, बट इट इज़ नॉट डेंजरस. जैसे आप रोज़ साफ सफाई करते हो, वो नॉर्मल साफ सफाई है, डस्टिंग है. पर दिवाली की साफ सफाई जब आप करते हो, धाड़ 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 करके जो डस्ट निकालते हो, उसमें खांसी आती है कि नहीं आती है? आती है ना. तो सुदर्शन क्रिया भी ऐसा ही है. इट इज़ समथिंग विच पम्प्स ऑक्सीजन इनटू एवरी सेल ऑफ योर बॉडी. एंड आपके शरीर के 99% टॉक्सिन्स एक्चुअली आपके ब्रेथ में ही निकल सकते हैं. ये अपने लोगों को पता नहीं है ना. सी, टेल मी वन थिंग, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू डू व्हेन यू आर बॉर्न? आप जब बॉर्न होते हैं, है ना, जन्म लेते हैं, सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हैं? हम सब ने क्या किया? रोए. हाँ, हंसे. कोई लोग हंसते भी है, कोई रोते भी है. पर रोने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया? लंबी गहरी श्वास भरी, तभी तो रोए उतने ज़ोर से, है ना. श्वास ही नहीं भरी तो उतने ज़ोर से रो नहीं सकते, है ना. तो एक तो वो है कि जब जन्म लिया तभी जो श्वास लेते हैं वो, और जब हम मरते हैं वो आखिरी श्वास. ये दोनों श्वास के बीच में जो टाइम रहता है उसको हम बोलते हैं लाइफ, जीवन. बट हम, है ना, अपने श्वास को बिल्कुल अटेंशन नहीं देते हैं. कब अटेंशन देते हैं? जब बस छूट रही है, ट्रेन छूट रही है, भाग भाग के जाते हैं और हाफने लगते हैं, तभी पता चलता है अरे हाँ सांस भी है ना. बट इसके अलावा अगर आप रोज़ कॉन्शियसली 30 मिनट अपने श्वास को ध्यान देंगे तो आपका लंग कैपेसिटी बहुत अच्छा बढ़ेगा. तो इवन इफ़ यू फील लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट, यू गो फॉर इट, यू डू इट एज पर योर कैपेसिटी. थोड़ा बहुत प्राणायाम, थोड़ा बहुत योगा करना चाहिए, बिकॉज ब्रेथ में ही पावर है आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के. वो छोड़ के अपने को क्विक फिक्सेस चाहिए होता है ना. अपने को ये दवाई पॉप करो, वो दवाई पॉप करो, सब फटाफट सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना. सो आंटी, एक कोमल, ये ऐसा है कि हम सब लोगों ने कभी ना कभी जिम ट्राई किया है, सब लोगों ने. हाँ, तो पहले हफ्ते कैसा होता है? पहले हफ्ते क्या होता है? बॉडी पेन करता है, राइट? फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं ना. तो बस यही है कि हम कोई भी चीज़ ना, ये दरवाज़ा पता है बहुत सालों से बंद है, और उसको जब हम खोलते हैं ना तो थोड़ी सी आवाज़ आती है. आप ताली बजा सकते हो अगर आपको अच्छा लगा तो. पर हम ना, जैसे कोमल ने बताया कि हम ना, हमारे शरीर, हम ना बेसिकली सारी चीज़ों को है ना बाहर फिक्स करने में लगे हैं, पर हमारे अंदर एक कितनी बड़ी मूवी चल रही है, पर उसके प्रति हमारा ध्यान ही नहीं है, सजगता ही नहीं है. तो जब हम क्रिया करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम सिखाएंगे हम इसके अंदर, तो तभी हम ये टाइम ना हम अपने लिए निकालेंगे. इट इज़ द अपॉइंटमेंट विद आवर ओन सेल्फ. ठीक है कोमल, you can add on if I'm missing on some part. Nothing is missed. So all this, so all of us who are here, हम जो भी यहाँ पे, हम सबको स्पिरिचुअलिटी का क्या इम्पोर्टेंस है वो तो पता ही है ना. इसके लिए हम यहाँ पे टाइम निकाल के, कीमती समय लेके स्पिरिचुअल फेयर में आए हैं. एंड ऑनेस्टली मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे देख के, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस इतना सुंदर काम कर रहे हैं. एंड वैसा ही हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है. एंड मैं बस, हमारा एम यही है, हम सब वॉल्टियर्स ही है, हमारा एम यही है कि इंसान लाइफ को लेके इतना सीरियस हो जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए. बस खुशी हंसते खेलते लाइफ जाना चाहिए, है ना. एकदम हंसते रहो, खुश रहो, लाइट तरीके से जियो. एंड जब आप खुश रहोगे तब आपके सोसाइटी में
वो पॉजिटिव चेंज आता है. इट इज़ नॉट लाइक समबडी एल्स चेंजेस देन योर सोसाइटी विल चेंज. नो. What is the main thing? We change. We take care of our mind, then everything else around us changes. That is the main thing. अपन बहुत वेट करते कि नहीं, ये घर पे भी होता है, वो मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं. हाँ, फिर रेसिडेंशियल सोसाइटी के जो संडे मीटिंग्स होते हैं, ये नेबर ऐसा है, वो नेबर ऐसा है. ऐसे ही आप ऑफिस में देखो, ये बॉस ऐसा है, वो बॉस ऐसा है ना, ये कलीग ऐसा है ना. फिर बड़े इसमें जाओ, पॉलिटिकल पार्टीज, वो पार्टी ऐसी है, ये पार्टी ऐसी है. बट एक्चुअली द चेंज बिगिंस एट होम विथ अस, है ना. और अगर हम अपने मन को संभालें ना, तो बाहर की चीज़ें कितने भी खराब हो, एक चीज़ है कि हम अफेक्ट नहीं होते, और दूसरा चीज़ ये है कि हम उसको कैसे बदले बिना अफेक्ट हुए, वो क्लैरिटी ऑफ माइंड अपने दिमाग में आता है ना. मानते हैं आप ये बात, है ना. क्या बात है. चलो, तो यही है कि हमारे वॉलंटियर अभी हम लोग यहाँ पे उतरेंगे. अगर आपको सुदर्शन क्रिया सीखनी है, अगर मगर क्या मतलब, आपको तो सीखना ही है ना. मैं तो हक से बोल रही हूँ कि आपको तो सीखना ही है. थोड़ा सा डोनेशन होता है, 3200 का हम लेते हैं, बट एक बार आप कोर्स करते तो लाइफ टाइम हमारे फॉलोअप सेशंस होते हैं. मल्टीपल लोकेशंस हैं गोरेगांव मलाड में ही, तो वहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है. एंड उसके बाद आप वो कोर्स बार बार फ्री ऑफ कॉस्ट रिपीट कर सकते हैं. एंड जैसे कि आप देखे थे ना इसके पहले वाले स्लाइड में, जितना भी अपना सेवा अपॉर्चुनिटी, जो भी पैसा आता है, वो एक्चुअली हम लोग नहीं लेते हैं. हम टीचर्स हैं, बट हमारे पास नहीं आता है. ऑल ऑफ इट गोज़ फॉर आर सेवा प्रोजेक्ट्स. और हमारे सारे सेवा प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि मेडिटेटर्स बहुत अच्छे से दिल लगा के काम करते हैं. देखो, एक तो मेडिटेटर्स है और पैशन भी है. तो हाँ, तो ये सब सेवा प्रोजेक्ट्स हैं. बहुत लिमिटेड, सिर्फ 4 चीज़ें डाली है मैंने, क्योंकि सब कुछ नहीं दिखा सकते, लास्ट तक दिखेगा नहीं तो फ़ायदा नहीं है सब डालने का. आपने लव मूव्स द वर्ल्ड में तो सारे डिटेल में देखे हुए ही है पैसे प्रोजेक्ट्स. हाँ, और सुदर्शन क्रिया में इतना पावर है, अगर आपने वो वीडियो में ध्यान दिया, जम्मू एंड कश्मीर के टेररिस्ट भी ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, नॉर्थ ईस्ट के नक्सलाइट्स ट्रांसफॉर्म हो गए हैं. फिर आप और मैं जो नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, जिनका सिर्फ ऑफिस का थोड़ा मचमचे, घर का थोड़ा मचमचे, हम में नहीं होगा क्या? होगा ना. पर हम सोचते हैं कि नहीं, मैं तो इतना बड़ा प्रॉब्लम, भगवान भी हमारा कुछ नहीं कर सकता है ना, मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, भगवान से भी बड़ा हम अपना प्रॉब्लम बनाते हैं. बट एक्चुअली जब वो लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते, है ना. मानते हैं ये बात. यस. सो ये कोर्स आपके पास में इंडिया में एक्चुअली 180 देशों में होता है आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स. पाकिस्तान में भी होता है, हमारे पाकिस्तानी टीचर्स भी है. इराक में भी होता है. हमारे टीचर्स जो ISIS एरिया कब्ज़ा किया हुआ रहते हैं, वहाँ पे जाते हैं हिम्मत लेके, और उधर के गर्ल्स को छुड़ा के उनको रिहैबिलिटेट करते हैं. नक्सल एरियाज, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, वहाँ पे भी हमारे टीचर्स जाते हैं अपना सुदर्शन क्रिया लेके. उधर के जो नक्सलाइट्स है, वो रिवॉल्वर लेके बैठे रहते हैं, आंखें बंद नहीं करते मेडिटेशन में. प्रिजन स्मार्ट प्रोग्राम्स भी होते हैं कितने सारे. तिहाड़ जेल, येरावाड़ा जेल, कितने सारी जगह पे हमने प्रिजन स्मार्ट प्रोग्राम्स किए. तो सोचो ना कि हम वो प्रिजनर्स अगर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, तो हमारी तो लाइफ में अगर एक छोटा सा कदम हम उठाए तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है. तो यही बात पे ना मुझे एक स्टोरी याद आ रही है. स्टोरी सुनना चाहोगे? कि मुझे लगता है स्टोरी ना सबको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है. तो एक दादाजी और एक पोता था जो नदी किनारे जा रहे थे. तो तभी क्या हुआ, पानी का बहाव बहुत बाहर आया और बहुत सारी मछलियाँ बाहर आ गई. ठीक है. तो वो पोता एकदम छोटा बच्चा था, तो उसने क्या किया, वो क्या कर रहा था, एक एक मछली को ना उठा के पानी में डाल रहा था. ठीक है. तो दादाजी ने पूछा कि तू ये क्या कर रहा है, ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा, मछलियाँ बाहर आ रही है, तो एक एक को डाल रहा है. तो पोते ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया. वो उत्तर ये था कि दादाजी, ये एक मछली जो है उसको तो फ़र्क पड़ेगा. समझ में आई बात? ये एक मछली की तो मैंने जान बचा ली उसको पानी में वापस डाल के. तो बस यही है, आप ही एक मछली हो. ठीक है. तो आप ज़्यादा सोचिए मत और QR कोड को स्कैन कर दीजिए. और बहुत बहुत धन्यवाद. आप बहुत अच्छे ऑडियंस है. और हाँ,
हमारे जैसे बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने देखा एक वुमेन स्पेशल, क्योंकि आज वुमेन स्पेशल सेशंस थे, प्रोजेक्ट पवित्रा करके होता है। स्पेशली अगर आप कनेक्टेड हो अपने किसी संस्था के साथ जहाँ पे हम लेडीज़ को ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिलेटेड सेशंस दे सकते हैं, उसके ऊपर शोभा जी 2 मिनट बोलेंगे। और अगर आप हमको हेल्प कर सकते हैं ऐसे लेडीज़ को रीच आउट करने के लिए, उनके लिए सेशन लेने, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर दीदी थोड़ा बात करेंगे, फिर हम एंड करेंगे। जैसे कि आपने वीडियो में देखे अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर ये आता है, पवित्रा प्रोजेक्ट नाम है। उसमें गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल एजुकेट किया जाता है कि क्या है ना माहवारी, क्या है उस समय क्या ध्यान रखना है, खाना पीना कैसे खाना है ना, साफ़ सफाई कैसे रखनी है। क्योंकि जब हमने गाँव में काम किया तो देखा कि गांव में लड़कियों को पता ही नहीं है कि पीरियड्स क्या हैं, घर में माएँ बताती नहीं हैं। जनरली हमारे भारत में पीरियड्स को बहुत शर्म और लज्जा की दृष्टि से देखा जाता है, तो लड़कियों को नॉलेज नहीं होती है और फिर वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, शर्म आने लगती है उनको, स्कूल नहीं जाती है। तो आप सोचो अगर एक लड़की महीने में 2 दिन स्कूल नहीं जाए, अगर वो 5 साल वहाँ पढ़ रही है तो कितने 5 साल में 5 महीने हो गए, तो अपने पढ़ाई का कितना टाइम वो दे रही है ना। और महिला सशक्तिकरण यानी कहीं हमें झंडे लेके नहीं जाना है, महिला सशक्तिकरण यानी अपने आप को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो जैसे अगर बढ़ती उम्र में लड़कियों को ही अच्छे से बता दिया जाए, जैसे आजकल सब देख रहे हैं कितना फास्ट फूड का ज़माना है, बच्चे टिफ़िन नहीं ले जाते हैं, माएँ जो घर में बना रही वो खाना पसंद नहीं करते हैं, यस और नो, है ना, सब ब्रेड पिज़्ज़ा बर्गर यही सब खाना चाहते हैं, मील स्किप करते हैं। ये सारे जो इफ़ेक्ट है उनको अभी पता नहीं चलता है, पर जब वो बड़ी होती हैं, फिर उनकी शादी होती है, पहले तो उनमें स्ट्रेंथ ही नहीं रहती है ना। आजकल देखा ना, लड़कियां थकी थकी सी ऐसी रहती है और फिर इतना स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस, शादी हो जाती है, अपने आप को कोप अप ही नहीं कर पाती, और फिर जब डिलीवरी वगैरह होती है तो फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये कई सालों से देख रहे हैं कि ये सारी दिक्कतें आ रही है, इसलिए सबसे ज़रूरी है लड़कियों को एजुकेट करो, साथ में महिलाओं को भी, ताकि आपके घर में कोई लड़कियां हैं या आस पड़ोस में हैं, या जैसे कोमल ने बोला आप किन्हीं संस्थाओं से जुड़े हैं, तो आप ज़रूर हम लोगों से संपर्क करें। तो हम उन्हें 3 दिन का पूरा वर्कशॉप देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें उनको प्राणायाम, मुद्रा, योगा, छोटा सा ध्यान, वो सब सिखाया जाता है, ताकि उनका जीवन फोकस वो अपने कैरियर के लिए हो। और एक दूसरा ये मैंने बहुत देखा कि बढ़ती उम्र में जैसे हार्मोन चेंज होते हैं तो बहुत अलग अलग दिशा में लड़कियां या लड़के जाने लग जाते हैं, तो उन सब से भी बहुत लड़कियों को बचाया गया है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल और मुझे कॉल करके बोले कि मैडम आप वापस ये शुरू करिए ताकि हमारी लड़कियों को एक अच्छी दिशा मिले। तो आप सोचो, हम सभी हैं जो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, हमारी संस्कृति को बचा सकते हैं। और ये महावारी जो है, मैं देख रही हूँ, मैं 6-7 साल से इस पर काम कर रही हूँ, बहुत गहरा मुद्दा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि समाज के लिए या परिवार के लिए महिला बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, तो अगर वो स्ट्रांग होगी तो आने वाला समाज तो कितना सुंदर होगा, क्योंकि एक महिला ही तो जन्म देती है किसी को, तो वो हमारा जो समाज बढ़ रहा है तो एक सुंदर सुघड़ व्यवस्थित रूप में वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो आधी से ज़्यादा महिलाएं, लड़कियां हॉस्पिटल, डॉक्टर, इनके चक्कर काटती है। दूसरा, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है वो। तो ये सारी जो प्रोजेक्ट के अंदर है, फिर सुदर्शन क्रिया करने से, ये सारी चीज़ें करने से एक सशक्त हम बन जाते हैं। स्पेशली लेडीज़ के लिए मैं बोलूँगी, तो आपके घर में भी लड़कियां हैं या अपनी वाइफ है या आस पड़ोस में जिनको जानते हैं, जिन संस्थाओं से जुड़े, ज़रूर से उनको करवाएं। और आप सब तो सुदर्शन क्रिया करने वाले ही, हम सब मान के ही चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग यानी व्यक्ति विकास केंद्र, प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो। आज मेरा विकास हुआ तो मुझे लगा समाज को कुछ देना है, तब मैं इस लाइन में आगे बढ़ी, और मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं लोगों में बदलाव देखती हूँ। वैसे ही जब आप करोगे, आप में बदलाव आएगा, तो आपको लगेगा अरे मेरी सराउंडिंग भी खुश हो, तब कहीं जाके पहले जैसे भारत था, वसुधैव कुटुंबकम, सोने की चिड़िया, वो सारी चीज़ें वापस होने लगेगी। उन पद चिन्हों पे हम चल ही चुके हैं, तो आप सबके सहयोग से हम और आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। पता है, हमें लाइफ में ना कोई भी चीज़ करने के लिए, आप अभी सुन रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, पर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि ये सब अच्छा तो है, पर मेरे पास टाइम नहीं है ना। सो आई टेल यू, हम सब लोग भी, कोमल वेट, हम सब लोग भी ना लाइफ में अपने स्तर पे बहुत
बिजी है, जैसे कि मैं मेरा बता देती हूँ, फिर मैं कोमल को दे दूँगी कि वो क्या करती है, तो आपको लगे कि देखो, मेरा नाम डॉक्टर नेहा कोठारी है। मैं प्रोफेसर हूँ, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, सेंट फ्रांसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च जो बोरीवली में है। मैं वहाँ पे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पीजीडीएम को पढ़ाती हूँ, मार्केटिंग, एचआर, लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ। और मैंने मेरा डॉक्टरेट किया है लॉ में। तो ऐसा नहीं है कि अभी आज भी मैं हाफ डे इनफैक्ट करके आई हूँ कॉलेज में, डायरेक्टली आई केम ओवर हियर। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि दिस और दिस। हमारे तो गुरुदेव कहते हैं कि हमारा एक पैर ना मटीरियलिटी में, मतलब जहाँ पे हमें पैसे कमाने हैं, जीविका, संसार चलाना है, पैसे तो चाहिए राइट सब लोगों को, वैसे ही, और एक पैर ना हमारा आध्यात्म में रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम दोनों पैरों पे ना अच्छी तरह से चल पाएंगे, वरना अभी है ना हम लोग सब लोग ऐसे लंगड़ते लंगड़ते चल रहे हैं तो हमारे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों के बीच में ना, ये दोनों एक बाइसिकल के दोनों पैर के दोनों पहिए के जैसा है। एक अगर संसार चला रहा है तो दूसरा आपको आध्यात्मिक जगत जो है वो आपका जीवन चला रहा है, तो दोनों पहियों के साथ चलिए। कोमल जी आप क्या करते हो, आप बता दीजिए। मैं MBA हूँ मार्केटिंग में, एंड मैंने 6 साल IT कंपनी में मार्केटिंग हेड किया है। उसके बाद में मैंने सोचा कि अब मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का थोड़ा सा टाइम देना है, बिकॉज मेरा वो बहुत डिमांडिंग जॉब था। एंड तो आई डिसाइडेड टू बिकम अ फुल टाइम आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। मेरा थोड़ा टाइम, एंड आई एम a housewife also because I have old in-laws and parents, तो उस हिसाब से आई डिसाइडेड, ऑफ कोर्स माई हस्बैंड इज़ देयर टू अर्न, तो मैंने ये डिसीजन लिया, मैं ले पाई थैंक्स टू हिम। सो दैट्स इट। तो मैं अभी पूरा टाइम आर्ट ऑफ लिविंग के काम में लगी रहती हूँ और अपना घर भी चलाती हूँ, बट आई थिंक बीइंग अ हाउस वाइफ एंड ऑल दिस इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट एज माई मार्केटिंग जॉब, मोर डिमांडिंग आई वुड से। एंड मैं यही बोलूँगी कि जब मैं मार्केटिंग वगैरह करती थी, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स, मैं बहुत छोटी थी ना, मैं आई थिंक स्कूल में थी, मेरे पेरेंट्स ने पहले किया था, फिर उन्होंने मुझे पुश किया था कि जा जा जा, तो तभी मैंने कोर्स किया, मुझे अच्छा लगा। फिर बाद में मैं भूल गई थोड़े टाइम बाद। उसके बाद में मैं कॉलेज में आई तो मैं सामने से गई, क्योंकि मेरा कुछ छुट्टी चालू था कॉलेज में, तो आई वाज लाइक मुझे कुछ करना है। दिस वाज इन 2008 और मैं सामने से आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स पे गई। अभी 2008 में आपको याद है, अगर आप किसी को बोलते कि मैं मेडिटेशन करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो लोग मजाक उड़ाते थे, कहा बाबा बाबा के चक्कर में फंस रही है, ये सब तेरी उम्र है क्या, 18 साल की थी मैं। बट देन मैं गई उसमें, एंड मेरे जैसे नेहा, फोरम, बहुत लोग, बहुत यंग लोग थे मेरे कोर्स पे, वो सब आगे जाके टीचर बने, सब ने सेवा किया साथ में, एंड सुदर्शन क्रिया रोज़ हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये है, तो अभी मुझे लगता है मैं मेरा बेस्ट लाइफ जी रही हूँ, बिकॉज जब मैं सुदर्शन क्रिया सिखाती हूँ और मैं लोगों को देखती हूँ उनका स्ट्रेस कैसे मेल्ट हो रहा है, पहले दिन बिल्कुल स्माइल नहीं करते है ना, और लास्ट डे पे एकदम ओपन अप होके मस्त बात करते हैं, तो उसमें ही पता चल जाता है। एंड दिस फील्स वेरी फुलफिलिंग इन लाइफ, इट गिव्स मी वेरी फुलफिलमेंट, है ना। तो यही है। आई थिंक अभी बहुत हमने बोला, एंड आपने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया टूवर्ड्स फॉर द होल सेशन। कितने लोगों को हम पकड़ पकड़ के लाए बाहर से, थैंक यू सो मच, आपने हमको टाइम दिया, एंड आई होप आपने एंजॉय किया और आपने कुछ सीखा भी इसमें से। आप जिस भी तरीके से खुद को और दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, डेफिनेटली गेट इन टच विद अस। जय गुरुदेव। हाँ, हमारा स्टॉल है G678 अपने एग्जीबिशन सेंटर पे आर्ट ऑफ लिविंग का, ज़रूर से आइएगा, वहाँ पे और भी बात कर सकते हैं। जय गुरुदेव।